हरपालपुर की रानीखेड़ा में बाबा नव करोरी जी महाराज शिवाश्रम पर चल रही 22वां श्री शतचंडी महायज्ञ और श्री राम कथा ने चित्रकूट धाम हनुमत द्वार से पधारे पीठाधीश्वर स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज की मुखारबिंद से कथा श्रवण करे भक्त भाव विभोर हो रहे हैं। चतुर्थ दिवस की कथा में संत श्री ने कहा कि धर्म और आचरण मान संतान प्राप्त करने के लिए पत्नी पति के अनुकूल चलना चाहिए और पति को धर्म परायण होना चाहिए। संत श्री ने कहा कि आज लोग अपनी संतानों से क्यों दुखी हो कि उनका स्वयं का जनपद धर्म आचरण सही नहीं है। कथा व्यास आचार्य ने बिगड़ रहे बच्चों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए पंडाल में मौजूद भक्तों से कहा कि अपने बच्चों को राम कथा में जरूर लाएं। बच्चों का यदि बचपन संवर जाएगा तो उनका बचपन भी संवर जाएगा। यदि बच्चे बचपन में भटक गए उनका बचपन भी बिगड़ जाएगा। कथा व्यास ने जिस समय बेटी की विदाई का मार्मिक प्रसंग सुनाया तो पूरे पंडाल में बैठे भक्तों की आंखों से आंसू छलक आए। चतुर्थ दिवस की कथा का शुभारंभ व्यासपीठ के पूजन के साथ हुआ। मुख्य यजमान संत श्री बच्चा बाबा ने व्यासपीठ व व्यास जी का पूजन व माल्यार्पण किया तथा आरती उतारी। कथा में प्रमुख रूप से क्षेत्रीय विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू, संपत्नीक विधायक सांडी प्रभाष कुमार की धर्मपत्नी निर्मा देवी, व्यास बीके दुबे, मनमोहन, अंकित दास, नरोत्तम दास, समापदक राष्ट्रीय प्रस्तावन हरिनाथ सिंह, राम प्रताप पांडे, महेंद्र राजपूत, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह, जिला महासचिव रजनीश सिंह सहित बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन वरिष्ठ पत्रकार व दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय प्रस्तावना के संरक्षक संजीव श्रीवास्तव ने किया। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। दंपति का आचरण अच्छा होना चाहिए। दंपति कहते हैं पति और पत्नी को। यदि पति पत्नी का आचरण अच्छा नहीं होना होगा तो यहाँ पर राम जन्म का हेतु नहीं बनेगा। याद रखना, मानस का सिद्धांत कहता है यदि पत्नी अनुकूल है और पति अनुकूल है तो गारंटी इस बात की है उनके घर में राम जैसा बेटा ही जन्म लेगा। लेकिन अनुकूलता धर्म की होनी चाहिए। अब वो धर्म क्या है इसको समझना चाहिए। गोस्वामी जी ने एक पक्ष की बात नहीं रखी। एक पक्ष में रखते तब तो तुमको ले लेते, या कि इनके पक्ष की बात करते तो इनको ले लेते। लेकिन गोस्वामी जी ने एक पक्ष की बात नहीं, दोनों पक्षों की बात रखी है और दोनों पक्षों को समझना होगा। क्या कहा है? बोले दंपति धर्म आचरणनी का। कोई एक पक्ष नहीं है। दंपति कहते हैं पति पत्नी को। तो आचरण कैसा होना चाहिए इसको पहले समझो। आचरण क्या है? बोले यदि जीवन में पत्नी का आचरण अपने पति के अनुकूल रहा, पत्नी का आचरण अपने पति के अनुकूल है। एक बात ध्यान रखना, पत्नी जीवन में अपने पति के अनुसार चले या पत्नी के आचरण को देखकर पति प्रसन्न होवे, ये पत्नी का आचरण है। और एक बात याद रखना, यदि पत्नी के आचरण को देखकर पति प्रसन्न रहेगा तो ये पत्नी का उत्तम आचरण है और उत्तम आचरण की ही आवश्यकता है। तो माताएं कहती हैं एक बात समझ में नहीं आया स्वामी जी, हमारा आचरण ऐसा हो कि हमारे पति हमसे देखकर प्रसन्न हो, हमारे आचरण को देखकर। और इनका आचरण, इनके आचरण के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। इनके लिए कोई प्रतिबंध है क्या? ये चाहे रात को 2 बजे आवे, चाहे 3 बजे आवे, चाहे 12 बजे आवे, इनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। जितने प्रतिबंध है सब हमारे लिए है। ये माताएं कहती है हम नहीं कह रहे। लेकिन याद रखना माताओं, आपकी और इनके जीवन में बहुत अंतर है। ऐसे समझो जैसे एक दुकानदार परचून की दुकान किए होता है। परचून की दुकान तो समझते हो। अच्छा, परचून की दुकान में ईमानदारी से बताओ, जो काजू बादाम के कंटर के होते हैं डिब्बे, तो दुकानदार जिस समय उनको बंद करता है
दुकान जिस समय बंद करता है तो काज